दक्षिण पूर्व एशिया की हवा में इस वक्त बारूद की गंध है। हर ओर तनाव की लहर दौड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी हो। दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का पुराना सीमा विवाद अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है। एक प्राचीन शिव मंदिर प्रेह विहेर इस खून खराबे का केंद्र बन गया। ये मंदिर इतिहास का वो पन्ना है जो अब खून से लिखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिकी हथियारों से लैस थाईलैंड है, जिसके F-16 फाइटर जेट्स कंबोडिया की धरती पर आग बरसा रहे हैं। दूसरी ओर चीन समर्थित कंबोडिया, जो हर हाल में इस संघर्ष में अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध में सिर्फ दो देशों की सेनाएं नहीं टकरा रही है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे छुपा है दो वैश्विक महाशक्तियों अमेरिका और चीन का गहरी चालों से भरा शक्ति प्रदर्शन। जी हाँ, 1962 में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रेह विहेर मंदिर कंबोडिया को सौंपा, तब भी मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन विवादित बनी रही। लेकिन विवाद को असल आग तब मिली जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपने नाम से दर्ज करा लिया। थाईलैंड ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हुए उग्र प्रतिक्रिया दी और अब यह सीमा विवाद एक भीषण युद्ध में बदल गया है। 2025 में थाईलैंड ने अमेरिकी और इजरायली हथियारों से लैस होकर कंबोडिया पर हमला बोला, जिसके जवाब में कंबोडिया ने भी मोर्चा खोल दिया है। थाईलैंड के पास अब 72 फाइटर जेट्स, सैकड़ों टैंक और 16,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। वहीं कंबोडिया के पास न के बराबर सैन्य ताकत है। ऐसे में यह युद्ध संतुलन से बाहर होता जा रहा है। लेकिन इस पूरे युद्ध नाट्य में एक तीसरा किरदार है भारत, जो न तो हथियार बेच रहा है न सैनिक भेज रहा है, लेकिन उसकी शांत पर गहरी रणनीति ने पूरी जंग का रुख ही मोड़ दिया है। भारत इस पूरे संघर्ष में एक साइलेंट खिलाड़ी की तरह उभरा है, जिसने बिना कोई शोर मचाए अपनी चालें ऐसी चली कि चीन को भी समझ में नहीं आया कि बाजी कैसे पलट गई। भारत ने अपनी चाणक्य नीति को आज के युग में कुछ यूं आज अपनाया कि उसका ब्रह्मास्त्र बना। टूरिज्म, व्यापार और सांस्कृतिक कूटनीति। जब चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी और उसके पर्यटक थाईलैंड पहुंचने कम हुए, तभी भारत ने मौके को पहचानते हुए अपने नागरिकों के लिए थाईलैंड को टूरिज्म हॉटस्पॉट बना दिया। 2024-25 में रिकॉर्ड 21 लाख भारतीय पर्यटक थाईलैंड पहुंचे, जिसने थाई टूरिज्म इंडस्ट्री को अरबों डॉलर की राहत मिली और उसकी चीन पर आर्थिक निर्भरता खत्म होने लगी। यही नहीं दोस्तों, भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भी ऐसा वार किया है कि थाईलैंड की जनता में भारत के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव बनने लगा। योग, आयुर्वेद, रामायण और संस्कृति को लेकर भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत थाईलैंड में सांस्कृतिक डिप्लोमेसी का गहरा प्रभाव डाला। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के सैन्य अफसरों को अपने डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग दी है, जिससे रणनीतिक और तकनीकी भरोसा भारत के नाम पर केंद्रित हो गया। एक तरफ अमेरिका थाईलैंड के साथ त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास जैसे मालाबार से भारत का दबदबा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने चीन के दोस्त कंबोडिया के पड़ोसियों लाओस, वियतनाम और म्यांमार में भी अपना निवेश और कूटनीतिक असर बढ़ा दिया है। भारत की इस रणनीति का असर अब साफ नजर आ रहा है। चीन अब चाहकर भी कंबोडिया की खुलकर मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि थाईलैंड से भिड़ना मतलब सीधे अमेरिका से टकराना, और चीन उस मोर्चे पर अभी पीछे हटना पसंद कर रहा है। चीन थाईलैंड पर आर्थिक दबाव भी नहीं बना सकता, क्योंकि भारत ने इसे टूरिज्म और व्यापार का वैकल्पिक सुरक्षा कवच दे दिया है। ये है भारत की चुपचाप खेली गई चाणक्य चाल, जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मनों को रणनीतिक रूप से मात दे रही है। तो सवाल अब आपसे, क्या भारत की यह साइलेंट स्ट्राइक चीन की विस्तारवादी नीति पर सबसे बड़ा प्रहार नहीं है? क्या भारत इसी तरह भविष्य की भू राजनीति में शोर से नहीं, सोच से सुपर पावर बनेगा? क्या यह नई विश्व व्यवस्था शुरुआत है, जहां भारत शांत रहकर भी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है? आपकी राय क्या कहती है? नीचे बताइए। क्या आप मानते हैं कि भारत का ब्रह्मास्त्र उसका दिमाग है, न कि बंदूक?